साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको फारसी के महान कवि फिरदौसी और उनके अमर महाकाव्य शाहनामा के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जानते हैं पश्चिम एशिया का एक देश है ईरान। ईरान का पुराना नाम पर्सिया है, जिसे फारस भी कहते थे। ईरान की जो सभ्यता है वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। हजारों साल पहले भी ईरान में बड़े बड़े बादशाह हुए, एक से एक शानदार शहर थे और बहुत ही सभ्यता और संस्कृति में ये देश आगे बढ़ा हुआ था। इसी ईरान के उत्तर में एक प्रांत है, एक राज्य है जिसका नाम है खुरासान, और इस खुरासान में एक शहर है, उस शहर का नाम है तुस। तो इसी तुस शहर में फिरदौसी का जन्म हुआ था सन 940 ईस्वी में, मतलब आज से 1000 साल से भी ज्यादा पहले। फिरदौसी बहुत बड़े कवि हुए, और इतने बड़े कवि हुए कि उनको सुल्तान महमूद गजनवी ने अपना राज कवि बना दिया, अपने दरबार का कवि बना दिया। तो सुल्तान महमूद गजनवी चाहता था कि ईरान में उसके पहले भी जो सैकड़ों राजे महाराजे हुए हैं, बादशाह हुए हैं, सुल्तान हुए हैं, उन सब की कहानियां लिखी जाए। तो उसने फिरदौसी को कहा कि कविता के शक्ल में, काव्य के शक्ल में ईरान के राजाओं की कहानी लिखनी है। और सुल्तान महमूद गजनवी ने फिरदौसी से वादा किया कि वो हर शेर पर, यानी कि हर दोहे पर, फिरदौसी को 1 दिनार देगा। दिनार ईरान की मुद्रा का नाम है। जैसे हमारे देश में रुपया है, वैसे ईरान में दिनार चलता था। अब सुल्तान का ये हुक्म हुआ तो फिरदौसी बिल्कुल जी जान से इसमें जुट गए, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 35 बरस तक वो इस महाकाव्य को लिखने में लगे रहे। 35 साल का अरसा कितना लंबा होता है, आप खुद समझिए। और अथक मेहनत की फिरदौसी ने, और उसके बाद उन्होंने ये महाकाव्य पूरा किया और इसका नाम रखा शाहनामा, यानी बादशाहों की कहानी। इसमें कुल 60,000 शेर थे। फारसी शेर, जैसे हिंदी में दोहे होते हैं 2 पंक्तियों के, वैसे शेर थे 2 पंक्तियों के, फारसी यानी पर्शियन भाषा में। तो कायदे से फिरदौसी को 60,000 शेर के 60,000 दिनार मिलने चाहिए थे, तो वो बहुत अमीर आदमी हो जाता। शोहरत के साथ साथ दौलत भी मिलती उसको। तो फिरदौसी बड़ी खुशी के साथ गया सुल्तान महमूद गजनवी के पास, और उसने अपना महाकाव्य पेशे खिदमत किया सुल्तान की सेवा में, शाहनामा। अब कुछ वजह से महमूद गजनवी को वो महाकाव्य पसंद नहीं आया। एक वजह तो लोग ये बताते हैं कि महमूद गजनवी कट्टर सुन्नी था, और उस महाकाव्य में शिया राजाओं की भी तारीफ की गई है। इस तरह की कई बातें थी। तो महमूद गजनवी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जो उसका वादा था हर शेर पर 1 दिनार देने का। तो उसने कुछ हजार दिरहम दिए फिरदौसी को, दिनार भी नहीं, दिरहम। मतलब ऐसे समझिए कि यदि दिनार रुपया होता है तो दिरहम पैसा होता है। अब फिरदौसी को तो गहरा सदमा लगा कि 35 साल की मेहनत के बाद उसको कुछ हजार दिरहम मिले। वो बहुत गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि मुझे 1 भी दिरहम नहीं चाहिए, और वो अपने घर लौट गया। लेकिन फिरदौसी कोई मामूली आदमी तो नहीं था, बहुत बड़ा कवि था, फारसी का सबसे बड़ा कवि था। आज तक के इतिहास में फारसी में उतना बड़ा कवि नहीं कोई हुआ। तो फिरदौसी ने जाकर शाहनामा में एक और कविता जोड़ दी, और उस कविता में उसने महमूद गजनवी को बहुत बुरा भला कहा कि सुल्तान ने वादा खिलाफी की। अब वादा खिलाफी से मुझे मोदी जी की याद आती है।
हमारे यहाँ भी जो हुक्मरान बैठे हुए नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2014 में ही वादा किया था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, और आज सुबह भी मैंने अपना अकाउंट चेक किया, 15 लाख तो क्या 15 पैसे नहीं भेजे हैं मोदी जी। तो लगता है कि ये सारे शासकों की फितरत होती है कि वो जो वादा करते हैं वो वादा तोड़ देते हैं, अब चाहे वो महमूद गजनवी हो या नरेंद्र मोदी हो। तो फिरदौसी ने ये कविता एक जोड़ दी महमूद गजनवी के खिलाफ। अब फिरदौसी तो इतना बड़ा कवि था, शाहनामा पूरे सल्तनत में लोगों के पास पहुंच गया, और उसके साथ साथ उसकी वो कविता भी लोगों को मालूम हो गई। और उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी की बहुत हुक्का फजीहत हो गई, बहुत किरकिरी हो गई। लोगों ने कहा कि देखो इतना बड़ा सुल्तान है, इसने इतने बड़े कवि को धोखा दे दिया। जब सुल्तान के मंत्रियों को, दरबारियों को, वजीरों को ये खबर लगी तो वो सुल्तान के पास दौड़े दौड़े गए। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत की, आपकी तो बहुत बदनामी हो रही है। हम लोग सल्तनत के जिस भी कोने में जाते हैं हमें पब्लिक यही कहती है कि भाई सुल्तान तो ऐसा है कि उसने फिरदौसी को ठग लिया। तो महमूद गजनवी भी शर्मिंदा हुआ कि हाँ ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। तो महमूद गजनवी ने कहा कि ठीक है, जो मैंने वादा किया था फिरदौसी से 60,000 दिनार वाला वादा, हर शेर पर 1 दिनार, वो वादा मैं पूरा करूंगा। और उसके बाद 60,000 दिनार के सिक्के लाए गए, बोरों में भरे गए, ऊंट पर लादे गए और उनको फिरदौसी के घर पर पहुंचाया गया। अब इत्तेफाक देखिए कि इधर ऊंट पर फिरदौसी का इनाम पहुंचा और उधर घर से फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था। उसी रोज फिरदौसी की मौत हो गई थी, इंतकाल हो गया था। और फिरदौसी तो इतने बड़े कवि थे, वो बेचारे जिंदगी भर गरीबी में रह गए थे क्योंकि सुल्तान ने अपना वादा पूरा नहीं किया था। और कहते हैं कि फिरदौसी की जो बेटी थी वो इतना ज़्यादा दुखी हो गई, नाराज़ हो गई कि जब मेरे अब्बा का जनाजा निकल रहा है तब ऊँट पर उनका इनाम आया है कि उसने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। और कहते हैं कि इसलिए जो सुल्तान महमूद गजनवी था वो आखिर तक फिरदौसी का कर्जदार रह गया। साथियों, ये जो शाहनामा किताब है ये बहुत ज़बरदस्त महाकाव्य है जिसको इंग्लिश में एपिक कहते हैं, EPIC, एपिक। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, हम लोग भी बचपन में सुनते थे कि दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा महाकाव्य महाभारत है, जो संस्कृत में लिखा गया, वेद व्यास ने लिखा। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो फिरदौसी का शाहनामा है, जो फारसी में लिखा गया था, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। और इसमें बादशाहों की वीरता की कहानी थी, युद्धों की बात थी, पराक्रम की बात थी, प्रेम की बात थी, मोहब्बत की बात थी। और एक ऐसा अद्भुत महाकाव्य है कि इसने समझिए कि पूरी दुनिया को हिला दिया। ऐसे इसमें सैकड़ों कहानियां हैं, लेकिन उसमें एक जो बहुत मशहूर कहानी है वो है सोहराब रुस्तम की। ये कहानी हमारे इंग्लिश के पाठ्य पुस्तक में भी थी। और इस कहानी को मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि रुस्तम एक बहुत बड़ा योद्धा था ईरान का, और वो जब युद्ध पर निकला हुआ था तो उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन उसकी पत्नी ने उसको खबर भिजवा दी रुस्तम को कि घर में बेटी हुई है। उसे लगा कि यदि बेटा की सूचना दी जाएगी तो हो सकता है बेटे को रुस्तम अपने पास ले जाए और योद्धा बनने की ट्रेनिंग देने लगे बचपन से ही। उस बच्चे का नाम, बेटे का नाम सोहराब रखा गया। और आगे चलकर वो भी अपने पिता की तरह ही बहुत बड़ा योद्धा निकला। और एक समय ऐसा आया कि मैदान जंग में सोहराब और रुस्तम आमने सामने हो गए, बिना ये जाने कि हम दोनों बाप बेटे हैं। और सोहराब ने रुस्तम को ललकार दिया द्वंद्व युद्ध के लिए, जिसको इंग्लिश में ड्यूएल कहते हैं। और उस द्वंद्व युद्ध में रुस्तम ने सोहराब को हरा दिया। और ऐसा कुछ हालात बने कि मरते समय रुस्तम को पता चला कि जिसको उसने मार डाला है, जो अब मरने वाला है, वो उसका बेटा सोहराब है। और सोहराब ने भी समझा कि जिसके हाथों वो मारा जा रहा है वो उसके अब्बा रुस्तम है। तो ये एक बहुत मार्मिक कहानी है सोहराब रुस्तम की, और ये कहानी ईरान के बच्चे बच्चे को मालूम है। साथियों, शाहनामा से ही एक मिलती जुलती किताब हिंदुस्तान में भी लिखी गई है,
वो किताब संस्कृत में है और कल्हड़ ने वो किताब लिखी है। कल्हड़ पंडित ने, उस किताब का नाम है रास तरंगिणी। इस रास तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। कश्मीर में आगे चलकर इस्लामिक शासन हो गया था, लेकिन पहले वहाँ हिंदू राजा भी हुए, बौद्ध राजा भी हुए। उन सब का इतिहास कल्हड़ की रास तरंगिणी में है। तो साथियों, ये फिरदौसी के शाहनामा की कहानी मैंने आपको बताई। यदि लॉरेंस बिश्नोई से कभी आप लोग को फुर्सत मिल जाए तो शाहनामा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये मूल किताब तो फारसी भाषा में लिखी गई है, पर्शियन में, लेकिन दुनिया की सभी बड़ी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसलिए इस किताब को आप पढ़िएगा, ये एक अद्भुत कृति है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।